ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो हम डेली टीचिंग के क्लासेस ले रहे हैं रौंडा बन के पुक्के, तो उसमें जो हम सीख रहे हैं दैनिक प्रेरणा में हिंदी के हिसाब से, तो बहुत सारा हमें नॉलेज मिल रहा है, विजडम मिल रहा है। तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इस मंच पे। और आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करिए, जैसे कि उनको भी नॉलेज और नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये आपका सभी का स्वागत करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का, जैसे आज बता रहे हैं रौंडा वन, आज का दिन है 78 डे। तो आकर्षण के नियम के में हम तो अभी सब माहिर हो चुके हैं, सब लोग अभी हम क्या हो रहे हैं, मैजिशियन हो रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े मैजिशियन हो रहे हैं, बहुत सारे मैजिक हो रहे हैं हम लोग के लाइफ में। तो बहुत जो भी चाह रहे हैं, हमारे ड्रीम्स लिखे हैं, विजन बोर्ड बनाए हैं, स्क्रिप्टिंग भी लिखने को चालू किया है बहुत जनों ने, और रिवीजन भी चालू है आपका मैजिक बुक का दोपहर में। तो आप सभी को बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, उसके हिसाब से बहुत सारे आपके आपको फायदे भी हो रहे हैं। तो जैसे कि पूरे मैजिक जो है हमारे हो रहे हैं, तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में सम्मान मिल रहा है। जैसे हम बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। और हम जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड करते जा रहे हैं, हम लोग में पॉजिटिविटी आती जा रही है। तो हम हर चीज में पॉजिटिविटी के साथ में कार्य करते हैं। तो आकर्षण का नियम जो हमें बताता है, ये सारांश में इन्होंने दिया हुआ है कि हम माहिर बनने में कितनी प्रगति करेंगे। और यह बात को जानने के लिए फिर उसका अभ्यास करने पर निर्भर है। जैसे जैसे हम ब्लेसिंग लिखते हैं, जैसे जैसे हम अपना ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, जर्नल बनाते हैं, और विजन बोर्ड बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में उठते हैं। तो जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त हमने बोला है कि सुबह 3 घंटे पहले, जब भी सूर्य निकलने से पहले, वो एस्टिमेट निकाल लगाना है। अभी तो सूर्य निकल नहीं रहा है, बहुत लेट लेट आ रहा है, बारिश बहुत हो रही है। तो भी हमें वो एस्टिमेट करना है कि सुबह की जो शुरुआत है 3:15 बजे से लेके हम 6:15 बजे तक वो करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त। तो तभी शांति रहती है, और यूनिवर्स में हमारा जो भी है डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही हमारा कनेक्शन डायरेक्टली यूनिवर्स से होता है। कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है उस वक्त में। तो हम जो चाहते हैं हम ब्लेसिंग लिखते हैं, और यूनिवर्स देखता है कि ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और फील करके कर रहे हैं, तो हमें तथास्तु मिलता है। तो उस वक्त जो हमारे पास ब्लेसिंग है वो लिखना है, और उसके हम ग्रेटिट्यूड भी करना है, धन्यवाद भी करना है, और फिर जो चाहिए ड्रीम वो भी बोलना है। तो हमारे पास देखेंगे कि इतनी सब चीजों की लाइन लग जाएगी कि जैसे हम सोचेंगे कि अरे वाह, क्या तो चमत्कार हो गया, जो मैजिक हो गया। तो हम प्रगति किससे करेंगे, ये अभ्यास हमारे अभ्यास के ऊपर निर्भर है, और आपके सबसे अच्छी तरह का काम करता है। और जीवन में जब भी आप ये कुछ हो रहा है, जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, उसके जरिए आप अगर दिन में देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं, पूरे दिन आप क्या सोच रहे हैं। आपका पूरा संसार एक फिल्म है, एक मूवी के जैसा है जो आपके सामने आ रहा है। तो आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अंधेरे में नहीं है आप, तो अंधेरे में नहीं है। आपकी फीडबैक मिल रही है, और क्या मिल रहा है फीडबैक में, आप सीख रहे हैं। देखे कि आप कौन सी चीज आसानी से मिली थी, और फिर एक बार सोचे कि आपने क्या किया था जिससे वह चीज आसानी से आपके ओर आ गई। तो स्वयं को जाने, और आप अपने आकर्षण के नियम से स्वामी बन जाएंगे।
तो ये जो नियम हम लागू करते हैं तो हम खुद उसके स्वामी बनते हैं, यानी क्रिएटर बनते हैं। हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो 79 का डे में जैसे बोलते हैं, अभी इन्होंने बताया इसमें, जैसे हम स्वयं को जानते हैं, स्वयं को जाने और आप आकर्षण के नियम के स्वामी बन जाएंगे। तो स्वयं को जाने मीन्स क्या? मैं कौन हूँ? जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, तो एक मैं पवित्र आत्मा हूँ। और जैसे कि यहाँ पे फिल्म बताई है, तो मैं उसमें एक एक्टर अपना अभिनय कर रहा हूँ। मेरा मेरा जो भी है पार्ट मुझे दिया हुआ है वो मैं अच्छे तरह से निभा रही हूँ। और मैं एक एनर्जी हूँ, और ब्रह्मांड भी एनर्जी है। तो हम इतनी ऊर्जा में रहते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं, तो ये ऊर्जा हमें हमेशा कायम रखनी है। पॉजिटिविटी हमेशा कायम रखनी है। तो हम ऊर्जा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? जब भी हम कोई नेगेटिव न्यूज नहीं सुने, यानी हमेशा पॉजिटिव न्यूज सुने या पॉजिटिव बातें सुने, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, सत्संग में रहे, और हम सात्विक खाना खाएं। जैसे ही हम सात्विक खाना खाएं तो हमारा अंदर भी अंतर मन, जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड हमारे अंदर है और हम ब्रह्मांड के अंश है। तो हमारा ब्रह्मांड क्या है? एकदम पवित्र होना चाहिए, जैसे एक मंदिर के समान, जिसमें इतनी पवित्रता है कि हम प्योर हम खाना खाते हैं, वेज खाते हैं, या तो वेगन खाते हैं। आजकल तो वेगन का जमाना है, तो वेगन खाना खा रहे हैं, जिसमें न दूध ले रहे हैं न दही ले रहे हैं, तो यानी नॉन वेज भी नहीं ले रहे हैं। तो हम जैसे ही सत्संग में रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं, पॉजिटिव मैसेज देखते हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम्स देखते हैं, या तो हम हैप्पी खुशी के जो कॉमेडी प्रोग्राम देखते हैं, और हमेशा धन्यवाद के भाव में रहते हैं। जितना हम धन्यवाद के भाव में रहते हैं, तो हमें अबंडेंस में सब कुछ मिलता है, प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलता है। तो ये अभी हमारे ऊपर चॉइस है कि हमें पॉजिटिव होना है या नेगेटिव रहना है, अपनी ऊर्जा बढ़ानी है क्या अपनी ऊर्जा कम करनी है। तो जैसे कि ये बताया गया है, कौन से बुक पढ़े हम? ऐसे बुक पढ़े जिसमें हमारी आध्यात्मिकता का वृद्धि होवे, यानी हम अच्छे से रूहानियत में जावे, और जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़े, और मोरल ऑफ द स्टोरीज जो इसमें अच्छी है वो हमने अभ्यास करना है। तो इसके वजह से हमारा ऊर्जा जो है अच्छी हो सकती है। अभी दिन 79 के हिसाब से जैसे बताते हैं कि खुशी हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक अवस्था है। अगर हम नकारात्मक विचार या तो सोचने में, नकारात्मक शब्द बोलने में, या दुखी रहने में सारी ऊर्जा लगा देते हैं, तो आसान रास्ता क्या है? अच्छे विचार अच्छा रास्ता है। अच्छे शब्द बोलना और अच्छे कार्य करना, यानी जब भी हमारे विचार पॉजिटिव रहेंगे तो हम शब्द भी अच्छे बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, और यानी वाणी हमारी अच्छी निकलेगी, जो भी हम बात करेंगे तो। और किसके बारे में शब्द भी बोलेंगे तो उनको पॉजिटिविटी से बोलेंगे, यानी और उसके साथ अच्छे कार्य करेंगे, यानी हमारा जो व्यवहार है, हमारा बिहेवियर है, हमारा एटीट्यूड है, भाव है, भावना है, वो सब हमारे पॉजिटिव होते हो जाएंगे। तो जैसे ही ये करते हैं तो, और हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो ये कितना आसान तरीका बताया है। तो ये हम चुनना चाहेंगे क्या? नहीं, तो ये हमारी चॉइस है। सबसे आसान तरीका है जो हमें करना है। अभी यहाँ पे एक शब्द मैं बोलूंगी कि हमें अभी जो शब्द बोलते हैं, तो खराब शब्द बोलना नहीं है, और गलत शब्द के या नकारात्मक शब्द बोलने नहीं है, तो उससे हमारी ऊर्जा डाउन होगी। तो ये सब शब्द है ना, रिप्लेस करने हैं, जैसे खराब, प्रॉब्लम, और इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इसको सबको रिप्लेस करना है। इसको क्या बोलना है? चैलेंज, या तो ब्रेक डाउन। तो अभी हम कौन सी स्थिति से जा रहे हैं? हम ग्रेटिट्यूड के भाव से आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे और एक देखेंगे 80 डे का दिन में
जैसे कि हजारों वर्ष पहले प्राचीन के वक्त में बुद्धिमता ने हमें कृतज्ञता के बारे में एक सत्य सिखाया है। हर धर्म में धन्यवाद देने को कहा गया है। श्री कृष्ण भी बोलते हैं, हर कार्य को सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और धन्यवाद देते रहिए। वैसे ही संसार में कितने ऋषि मुनि होके गए, संत होके गए, अपनी सारी नसीहतों में कृतज्ञता का उपयोग बताया है। और इन्होंने ये भी बताया कि जब जितने भी महानतम लोग हुए हैं, जो भी महान आत्मा के जो लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं जीवन में, हमने देखा है, तो उन्होंने भी हमें कृतज्ञता का मार्ग दिखाया है। और इसी मिसाल बनकर वे हमारे इतिहास के प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। और निश्चित रूप से इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा, कितना सैकड़ों बार कहा था, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हमें हमेशा धन्यवाद की भाव में रहना है। जैसे कि हमें वेदों में भी पढ़ा है कि कृतज्ञता को मनुष्य का आभूषण कहा गया है। और जैसे ये ऐसा गहना है कि जिससे धारण करने से अपना तो भला होता ही है, इससे दूसरों का भी भला होता है और समाज को भी प्रेरणा मिलती है। तो हमें ये आभूषण पहनना चाहिए क्या नहीं, ये हमारी चॉइस है। तो आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी कहा है। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि आइए हम उठे, आभारी रहें, क्योंकि यदि हमने आज बहुत कुछ सीखा है, अगर कुछ नहीं भी सीखा है तो कुछ तो हमने थोड़ा तो सीखा है, कम नहीं तो थोड़ा तो सीखा है। और हमने जो भी सीखा है, जो भी थोड़ा सीखा है, तो कम से कम हमने बीमार तो नहीं पड़े, वो करने से हम बीमार तो नहीं हुए। कभी कभी किसको टेंशन आ जाता है, भाई कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें बीमार तो नहीं हो रहे हैं। और अगर बीमार भी हुए हैं तो कम से कम हम मरे तो नहीं। और आप देखेंगे तो आइए सब हम कितने आभारी हैं। हम हर एक चीज के लिए, वस्तु के लिए, पर्सन के लिए आभार महसूस करना है और बोलना है, कहना है। और गुरु नानक देव जी ने भी हमें हमेशा बताया है, हमें हमने पढ़ा है, जैसे कि शुक्राना कर बंदिए, शुक्राना कर बंदिया। यानी कहते हैं कि हर वेले शुक्राना करो, उठते बैठते आप शुक्राना करो, हर एक चीज का शुक्राना करो। कुछ परिस्थिति भी आए तो शुक्राना करिए कि हमें कुछ न कुछ सिखाने आई है। हेल्थ के ब्रेकडाउन आए हैं तो भी हमें कुछ सिखाने आए हैं कि हमें और स्ट्रांग होना है और अपने हेल्थ का ख्याल रखना है और अच्छा खाना खाना है, सात्विक रहना है और मन वचन वाणी से हमें पवित्र रहना है। तो ये हमें सिखाते हैं। और जैसे कि अगर रिलेशन में ब्रेकडाउन है तो जो हमारे पास रिलेशन है उनका धन्यवाद बोलना है, उनको रेस्पेक्ट देनी है। क्योंकि एक रिलेशन जो अच्छे हैं उसको हम अच्छा रखते हैं तो दूसरे भी रिश्ते हमारे प्यारे होते जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं स्टॉप करती हूँ, आज मेडिटेशन करेंगे। ये टॉपिक के रिलेटेड ही एक मेडिटेशन है। तो थैंक यू प्रिया जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी ये मेडिटेशन करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन यस। होगा तो हम लास्ट में बात करेंगे। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि रोज हम मेडिटेशन एक एक पॉइंट का कर रहे हैं। हर एक हमारे पास जो शक्तियां चाहिए वो हमारे पास कम होगी तो हम कुछ कार्य करने में हमें दिक्कत होती है। कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि किसको पूछे। तो खुद भी अगर मेडिटेशन में कभी बैठते हैं तो खुद जवाब मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कभी प्यार चाहिए तो हम दूसरों को बोलते हैं, अरे प्यार देना, मुझे प्यार देना। कभी हम किसके पास जाते हैं तो किसने अगर चाय भी पूछी नहीं तो हम बोलते हैं, अरे मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया।
तो हमें ये जो मेडिटेशन है, अभी जो हम रात को रोज कर रहे हैं, वो हमें इतना भरपूर बना देगा कि ना तो हम किससे भी कुछ मांगना है, ना किसी से हम कुछ कुछ भी एक्सपेक्ट करनी है। सबको जो भी है जैसे है उनको एज इट इज उनको एक्सेप्ट करना है, पसंद करना है। और उनको हमें कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलने हैं। और जितना हो सके हमें धन्यवाद के भाव में रहना है, हर वक्त, हर वेले धन्यवाद के भाव में रहना है। किसी ने आपको पानी नहीं पूछा तो आपने खुद उठ के पानी पीना है, उनके घर में भले पूछना है आप मुझे पानी देंगे क्या। अगर नहीं है तो आप अपनी बोतल कैरी करिए। तो कहने का मतलब है कि हमें इतना अपने को खुद को भरपूर बनाना है कि जैसे कि हम किसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहे। और हम है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, घर वालों के ऊपर। जैसे बाहर भी हम कुछ सामान मंगाते हैं, थोड़ा डिपेंडेंसी तो आती है, पर हम कृतज्ञता का भाव कभी भी ना भूलें। और ये कहते कहते हमें अहंकार भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई चीज में अहंकार आता है तो वो भी हमारी ऊर्जा को डाउन करता है। और जब भी हमें किसके बारे में कुछ गॉसिपिंग करते हैं या जेलसी करते हैं, वो भी हमें ऊर्जा में नीचे लाता है। और हमने देखा है कि एक अगर हम कोई नेगेटिविटी में जाते हैं, जो मैंने फील ऑफ द व्हील व्हील को जो मैंने दिखाया है पहले पहले क्लासेस में, सेशंस में, तो आप वो फिर से रिवाइज कर दीजिए। तो जब भी हमारा जो व्हील है वो फीलिंग का, अगर हम लो होते हैं तो याद रखना है 1 का 10। यानी एक हम जो नेगेटिविटी करते हैं तो उसका हमें 10 शुक्राना करना है, और ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। और फिर अगर वो 1 का 10 हमें उसका 10 गुना हमें शुक्राना करना है, ऐसे सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम जो मेडिटेशन करते हैं, पैरों को क्रॉस करके रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक पार्ट को हम, बॉडी पार्ट को, अपने तन को, अपने मन को, अपने विचारों को रिलैक्स करते जाएंगे। तो पैरों को रिलैक्स करिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स करिए, थाई मसल को रिलैक्स करिए। धीरे धीरे आप आएंगे, पेट को रिलैक्स करिए। हमारा पेट कितना पूरे दिन में कार्य करता है, अपने हिसाब से पूरा कार्य होते जाता है। डाइट भी जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको पचन होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट अपने हिसाब से नॉर्मल टाइम पे निकलते हैं। तो हम उन पूरे पार्ट्स को धन्यवाद करके रिलैक्स करेंगे। चेस्ट को रिलैक्स करेंगे, अपने हाथों को रिलैक्स, शोल्डर को रिलैक्स। सांसों पे ध्यान देते जाइए, गले को रिलैक्स, पीठ को रिलैक्स। सुखासन में बैठे हैं तो वो भी चलेगा, अगर सोफा पे बैठे हैं तो भी चलेगा। धीरे धीरे हम मस्तक को देखेंगे, अपना माइंड को भी एक ऑर्डर करेंगे कि अभी मेरे साथ आप जुड़े रहो, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। आंखों के कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की मुस्कान रखे, और कुछ आवाजें आ रही है तो आने दीजिए। कभी कभी आवाजें हमें एक म्यूजिक की तरह सुनना है, किसके फोन की आवाज, किसके बातों की आवाज। हमें ऐसा देखना है कुछ तो म्यूजिक चल रही है सराउंडिंग में। धीरे धीरे हम पूरा माइंड रिलैक्स होते गया है।
कुछ सोच विचार हो रहा है तो होने दो। धीरे धीरे वो भी स्लोली कम होते जाएंगे। विचारों को ध्यान न देते हुए अपने शरीर को स्थिर करिए, मन को एकाग्र करिए। आज हम देखेंगे परमात्मा से कनेक्शन, उस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कनेक्शन, जो भी है उनसे रिश्ता बनाते हुए। आपको चाहिए तो यूनिवर्स कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्मांड करो, या तो सुपर नेचुरल पावर बोलो। अपने हिसाब से वाहिगुरु बोलो या जय श्री कृष्ण बोलो। आपको जो मन में आए उस परमात्मा को नाम देके आज हम उनके पास से एक एनर्जी लेंगे। वो एनर्जी क्या है? समाने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति। वो जीवन में बहुत जरूरी है। पावर टू अकोमोडेट एंड पावर टू एडजस्ट। तो हमने क्या करना है? परमात्मा को बोल बताना है, मुझे हर वक्त कोई विचार आते हैं, उसको भी देखना है। किसके साथ हम व्यवहार में आते हैं, किसका स्वभाव क्या है, किसकी इच्छाएं क्या है, सबको स्वीकार करना है। कभी कभी अनजाने में हम बहस में आ जाते हैं, तो आज परमात्मा को बोलना है कि मुझे आपके पास से एक शक्ति चाहिए कि मैं हर वक्त, हर हर वेले शुक्राना करते हुए, शुक्रिया करते हुए, आभार मानते हुए इस शक्ति को मैं आह्वान करती हूँ जो मुझे चाहिए। जैसे कि पानी है, अपना रास्ता पकड़ते पकड़ते निकल जाता है, बह जाता है। बारिश में एक बर्तन बाहर रखेंगे भरने के लिए, तो उसमें जितनी कैपेसिटी है उतना भरेगा। बाकी क्या होगा? फुल होके छलक जाएगा। तो हमें भी अपना स्वभाव इतना ग्रैटिट्यूड में लाना है, प्रेम का प्याला पी के छलकाते जाना है। और आज देखना है मुझे कि जो भी मेरे सामने परिस्थिति आती है उसको मैंने नदी के बहाव के जैसा समुद्र में कैसे मिलती है जाके, उस परिस्थिति को परमात्मा को सौंपना है और उससे शक्ति मांगनी है कि उससे कैसे फेस करें। हर सिचुएशन में एडजस्टमेंट, हर पर्सन के साथ एडजस्टमेंट। कभी हम हॉस्टल में भी रहे, हॉस्टल में भी कैसे सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कभी हम घर में भी देखते हैं कोई गुस्से वाला पर्सन है, तो हम बोलते हैं उसके सामने बात मत करो, क्योंकि हमें पता है घर में हमें क्या चाहिए, सुख, शांति। तो अगर हम भी सामने आमने हो जावे तो कैसे सुख रहेगा? तो परमात्मा से हमें इस शक्ति का आह्वान करना है। ये शक्ति हमें परमात्मा से लेते हैं। आओ परमात्मा के साथ मिलके देखें, एक गहरी सांस लेते रहिए और छोड़ दीजिए। एक लाइट देखिए आपके ऊपर से, परमात्मा के पास से आपके अंदर जा रही है।
आपके पूरे शरीर में पास होके पैरों तक आपको हृदय को टच कर रही है, और हृदय को टच करते हुए आपका मन मस्तिष्क सबको तरोताजा कर रही है। हृदय को बाहर कर रही है, उसको बागबान बना रही है। और उसको कैसे, आप देखो, आप देखेंगे कि फूले नहीं समाएंगे। इतनी सारी शक्ति परमात्मा ने एक साथ में, एक सेकंड में दे दी आपको, क्योंकि उनको आपको स्ट्रांग बनाना है। तो हमने देखना है जीवन में कैसी भी परिस्थिति आवे, उस परिस्थिति में धन्यवाद का भाव रखना है, थैंक यू बोलना है। उसको, समस्या को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और फेस करने के लिए हमने एडजस्टमेंट किए। हम पॉजिटिव रहे उस वक्त, स्वीकार करते हुए सक्षम हो गए। धीरे धीरे देखेंगे नेगेटिव फीलिंग अगर आ रही है तो उसे भी हम दूर करते जाएंगे। ये परमात्मा की शक्ति आपको समाने की शक्ति दे रही है। जैसे एक माँ अपने सारे बच्चों को अपनी गोद में समा लेती है, उस तरह देखिए परमात्मा ने आपको अपनी गोद में लिए हुए है, और बोल रहे हैं कोई भी परिस्थिति आए तो उसको आप फेस करो। आप तो स्ट्रांग बच्चे हो, आप तो मेरी प्यारी आत्मा हो। कोई भी व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, उनको धन्यवाद करो। रिश्तों के लिए धन्यवाद, हर एक परिस्थिति के लिए धन्यवाद, हर एक विचार के लिए धन्यवाद, हर एक शब्द के लिए धन्यवाद। आज परम पिता परमात्मा से हम जब भी एनर्जी लेते हैं, शक्ति को महसूस करिए, खुद को चार्ज करिए। सांसों पे ध्यान, सांस लेते रहिए। वाह, कितनी ना खुशी मिल रही है। बहुत खुशी महसूस करिए। आभारी हुए परमात्मा। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। परमात्मा कहते हैं हम तो हमेशा आपके साथ हैं, आपको सिर्फ बुलाने की जरूरत है। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति जो भी है, सौंपते चलिए, सरेंडर हो जाइए, पूरे सरेंडर। धन्यवाद के भाव। आज भी सोने से पहले 5 चीजें एटलीस्ट याद करनी है पूरे दिन में, जो अच्छी घटित हुई है उसको याद करके शुक्रिया बोलिए, धन्यवाद बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए याद करिए धरती माँ का धन्यवाद,
आकाश पिता का धन्यवाद, जल देवता का धन्यवाद, बारिश का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद, अग्नि माँ का धन्यवाद, सूर्य, चांद, सितारे, हर एक वस्तु जो अबंडेंस में है निसर्ग में, पेड़ पौधे, नदी नाले, समुद्र, पहाड़, सबका धन्यवाद। इस मेरे प्यारे घर का धन्यवाद, प्यारे रिश्तों का धन्यवाद, पूरे मेरे शरीर का धन्यवाद, उस धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे मिला है, उस स्वास्थ्य का धन्यवाद जिसने हमें आजीवन स्वस्थ रखा है। धीरे धीरे धन्यवाद करते हुए अपने पैरों को फील करिए धरती माता के ऊपर। दोनों हाथों को रब करेंगे धीरे धीरे। अपनी आंखों के ऊपर रखिए, अपने फेस पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को देखते हुए, आंखों से अपने हाथों को देखते हुए आंखें खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान से अपने पूरे शरीर को एनर्जी लगाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान क्षेत्र में, इस ज्ञान के गंगा में सबने आके डुबकी लगाई है, उसका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू प्रिया जी, बहुत प्यारा ध्यान करवाया। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया दीदी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।